Welcome again in this map series with Dr. Harita Arora, lecturer history, Delhi. और इस मैप सीरीज में आज हम बात करेंगे बुक 2 के चैप्टर 8 लिखा है, लेकिन चैप्टर 9 भी चैप्टर 8 की कंटिन्यूटी में ही है, क्योंकि अगर इस चैप्टर 8 में किसान, जमींदार और राज्य यानी पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट की बात हुई है, तो अगले चैप्टर में मुगल दरबार और क्रॉनिकल्स की बात है, यानी मोर और लेस इट्स अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड द कोर्ट प्रोसीजर्स ऑफ मुगल्स। लेकिन जो मैप है वो मैप आपके पेज नंबर 214 यानी 214 नंबर पेज पर जो दिया गया है वो दोनों चैप्टर को मिला जुला कर वही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं किसान, जमींदार और राज्य यानी पीजेंट्स, जमींदार एंड दी स्टेट पर आगे। तो इस यात्रा में सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जिसने हिंदुस्तान में की थी, दैट इज द वन हु एस्टैब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया। सो वील टॉक अबाउट द टेरिटरीज अंडर बाबर, बाबर के अधीन क्षेत्र। इसको आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। बाबर बोला, ला पानी दे आगरा। आगरा में वैसे भी यमुना है वहां पर, तो ला मीन्स एलए, एलए स्टैंड्स फॉर लाहौर जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। पानी, पानी मतलब पानीपत हरियाणा में। उसके बाद दे, डीई, दे फॉर दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, और आगरा वो पहुंचे। तो ये सारे क्षेत्र जो है, ला पानी दे आगरा मतलब बाबर के अधीन क्षेत्र। अब हम बात करते हैं अकबर, जो कि बाबर का पोता, पोता इसलिए क्योंकि बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर। जितने क्षेत्र बाबर ने अपने अधीन लिए थे, लाहौर, पानीपत, दिल्ली, आगरा, ला पानी दे आगरा, उसके साथ साथ अकबर ने कहा राजस्थान में आज, मतलब राजस्थान में अजमेर, एजे, आज मैं आम, एम स्टैंड फॉर आम खाऊंगा। तो ये दो और क्षेत्र आप अपने साथ देख सकते हैं, अगर बाबर के दिए हुए ला पानी दे आगरा यानी लाहौर, पानीपत, दिल्ली, आगरा, और उसके साथ जब अकबर ने कहा राजस्थान में आज मैं आम खाऊंगा यानी एजे फॉर अजमेर और एम फॉर अंबर। अब हम आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे औरंगजेब के अधीन क्षेत्र की। जितने क्षेत्र बाबर ने लिए, लाहौर, हरियाणा में पानीपत, भारत की राजधानी दिल्ली, आज की राजधानी, और आगरा, उसके साथ साथ जो अकबर ने अपने क्षेत्र लिए थे, अजमेर और आमेर, यानी बाबर ने जब कहा ला पानी दे आगरा, वो भी औरंगजेब ने ले लिया। अकबर ने कहा राजस्थान में आज मैं आम खाऊंगा, वो भी औरंगजेब ने ले लिया। उसके बाद वो बोला अब तो मैं समुंदर किनारे गोवा जाऊंगा, और उसने गोवा क्षेत्र भी औरंगजेब के अधीन आ जाता है। जब भी ये, अगर हो सकता है कि आपके मानचित्र वाले प्रश्न में केवल नाम के साथ याद है, लेकिन अगर अकबर के अधीन अलग से पूछे जाते हैं तो वो निमोनिक्स के माध्यम से मैंने समझाया। औरंगजेब के अधीन पूछे जाते हैं तो वो भी अब आपको पता है कि कौन कौन से हैं। यानी जो कुछ भी बाबर ने समेटा वो सारा समेटा हुआ अकबर के साथ भी अकबर के साथ जाएगा और औरंगजेब के साथ भी जाएगा। जो कुछ अकबर ने और क्षेत्र जोड़े और बाबर के जोड़े हुए क्षेत्र वो भी औरंगजेब के साथ जाएंगे, और साथ साथ आप एक गोवा लगा देंगे। ये मैंने केवल उन्हीं साइट्स की बात की है जो सीबीएसई ने अपनी मैप लिस्ट में दी है और जो आपके लिए एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं गूगल लिंक की। आप इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार सुनना है सुनिए। उसके बाद ये इंग्लिश में अगर क्विज करनी है, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इंग्लिश में करनी है इंग्लिश में कर लीजिए, हिंदी में करनी है हिंदी में कर लीजिए, या अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो इंग्लिश में करने के बाद आप हिंदी में भी कर सकते हैं, या हिंदी में करने के बाद आप उसको इंग्लिश में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तीसरी बुक के मैप जल्दी ही लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। थैंक यू वेरी मच।